जय हिंद दोस्तों। इससे पिछले क्लास में हम लोग इतिहास के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपको बताया था कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज ये वीडियो जो बन रहा है काफ़ी समय बाद बन रहा है। एक इतिहास के वीडियो बनाए अब, लेकिन कुछ काम था, बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे इतिहास में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जो था पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मानव को यानी वहाँ से लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज यानी पसाड़ काल। ठीक है, तो पसाड़ काल को हम लोग 4 भागों में बांटे: पूरा पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और ताम्र पसाड़ काल। ऐसे ही बांटे थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल का जो समय था 25 लाख BC से 10,000 BC तक। अब देखिए, ये BC क्या है? BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसको हम लोग 0 मानते हैं। और 0 से पहले के समय को हम लोग उल्टा काउंट करते थे। जैसे मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है ना, तो अगर ये BC रहता, मानो ईसा मसीह के जन्म से पहले ये समय रहता, तो उस समय 2022 के बाद 2021 आता, 2021 के बाद 2020 आता। यानी ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, जो आपका दिन का क्रम होता है उल्टा चलता है। लेकिन ये हम लोग एना डोमिनी यानी अभी जो चल रहे हैं हम लोग ईसा मसीह के जन्म के बाद चल रहे हैं। तो यहाँ जन्म के बाद जब चलेंगे ना, तो 2022 के बाद 2023 आता है, यानी सीधा क्रम हो जाता है गिनती का। तो यही जो हम लोग का यहाँ पूरा पसाड़ काल का जो समय काल था 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसका समय था। ठीक है, अब देखिए इसमें मानव जो था खाना बदोश था, यानी वो खाद्य संग्राहक का काम करता था। बस वो जानवर के भांति किसी भी जानवर का आखेट करता था, यानी शिकार करता था। ये आखेटक था एक प्रकार का। आखेटक मतलब होता है शिकारी, आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो ये जानवरों का आखेट करता था। ये आदि मानव के जैसे थे। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ पूरा पसाड़ काल में कि आग की खोज हो गया। ठीक है, तो पूरा पसाड़ काल में आग की खोज हुआ, इसको नोट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य पसाड़ काल। तो मध्य पसाड़ काल का जो समय था 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक इसका समय था, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें जो मानव कुछ ज़्यादा काम नहीं किए थे, इसमें बस छोटे हथियार बनाए थे। पत्थर का उनका हथियार था, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। इनके हथियार को हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ। ठीक है, अब इसमें एक और काम प्रारंभ किया मानव ने। इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी जो शव मिलता है किसी व्यक्ति का, तो उसको वो लोग क्या करते थे? दफना देते थे, यानी उसका समाधान कर देते थे। दफन करने के काम स्टार्ट किया किसमें? तो मध्य पसाड़ काल में। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नव पसाड़ काल। और नव पसाड़ काल में काफ़ी ज़्यादा खोजें हुई। इसका जो समय काल था 10,000 BC से लेकर 1,000 BC तक था। ठीक है, अब आप कहिएगा कि यहाँ पे भी 10,000 से लेकर 4,000 और यहाँ पे भी 10,000 से लेकर 1,000। तो बात ये है कि ये जो मध्य पसाड़ काल है और ये नव पसाड़ काल है, ये दोनों लगभग समकालीन थी। इधर से मध्य पसाड़ काल भी चल रहा था और इधर से नव पसाड़, दोनों साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, तो नव पसाड़ काल में मानव जो था सबसे पहला काम किया था खेती का प्रारंभ। ठीक है, खेती करना स्टार्ट किया। और क्वेश्चन आपका आएगा कि सबसे प्रथम खेती कहाँ हुआ था? तो आज से 7,000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 7,000 ईसा पूर्व, यानी आज से 7,000 पहले खेती का प्रारंभ हुआ था, जिसमें मानव ने सबसे पहले जौ और गेहूं का खेती किया था। तो इसको नोट करिएगा, सबसे पहले मानव जौ और गेहूं का खेती प्रारंभ किया था। और ये कहाँ किया था? तो याद रखिएगा, इसे मेहरगढ़ में किया था। पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। ठीक है, और पूछेगा कि किन 2 पहाड़ियों के बीच इसने खेती प्रारंभ किया था? तो सुलेमान एवं किरथर नामक पहाड़ियों के बीच इसने खेती प्रारंभ किया। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच मानव ने खेती प्रारंभ किया था। ठीक है, मानव ने सबसे पहला खेती आरंभ किया पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पूछेगा किन 2 पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान एवं किरथर नामक 2 पहाड़ी है जो आपके पाकिस्तान में है। इन 2 पहाड़ियों के बीच, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच जगह का नाम पूछेगा तो पाकिस्तान का मेहरगढ़ में आज से लगभग 7,000 साल पहले जौ और गेहूं का खेती प्रारंभ किया। ठीक है, अच्छा, तो जौ और गेहूं का खेती का प्रारंभ किया 7,000 साल पहले आज से। तो सवाल ये भी आ सकता है कि चावल का
चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो नोट करिएगा, इसका जो चावल का साक्ष्य जो मिला है ये अपने यूपी का कोल्डिहवा से मिला है। तो लिखिएगा चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यूपी के कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा कहाँ है, तो इलाहाबाद जिला में है, इलाहाबाद में है आपका कोल्डिहवा। ठीक है, तो पूछेगा चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यूपी के कोल्डिहवा यानी इलाहाबाद से मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जब मानव ने खेती प्रारंभ कर लिया, नवपाषाण काल में हम लोग देखें कि मानव ने सबसे पहला काम किया, खेती प्रारंभ करना स्टार्ट किया। और खेती संबंधित हम लोग देख लिए, जौ का खेती किया, गेहूं का खेती किया, मेहरगढ़ और सुलेमान तीर्थर, याद रखिएगा। जब कोई भी व्यक्ति है जो खेती प्रारंभ कर लेगा तो क्या वो अपना खेत छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाएगा ना, वहाँ पे वो रहकर उसका रखवाली करेगा खेत का, भोजपुरी में कहिएगा तो अगोरेगा वो। ठीक है, तो खेती का प्रारंभ किया तो उसके बाद मानव ने स्थायी आवास बनाया, अपने लिए घर बनाया और आवास में रहना प्रारंभ कर लिया। जब आदमी आवास, इसको याद करने के लिए ट्रिक समझिएगा बढ़िया से, सबसे पहले खेती का प्रारंभ किया, उसके बाद मानव ने आवास में रहा, यानी खेती करिएगा, उसका रखवाली करने के लिए आपको आवास बनाना पड़ेगा। जब आवास बना लीजिएगा तो आपके घर का रखवाली के लिए, खेत की रखवाली के लिए कोई जानवर चाहिए ना, तो सबसे ज़्यादा रखवाली करने वाला जानवर कौन है, तो कुत्ता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मानव द्वारा पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया उसका नाम था कुत्ता। ठीक है, तो पहला पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था। ठीक है, और यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की खोजी हुई जिसका नाम है पहिया, जो मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया, मतलब पूरे मानव को डगरना सिखा दिया, जिससे मतलब पूरा दुनिया आसान हो गई। तो लिखिएगा नवपाषाण में ही पहिए का खोज हुआ था। और यहाँ पे मनका का भी खोज हुआ था नवपाषाण काल में ही, जो मनका होता है हड़िया बर्तन जो बनता है वही मनका हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल यानी ताम्र पाषाण काल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि सबसे पहला मानव द्वारा खोजा गया धातु कौन सा था, तो लिखिएगा मानव द्वारा पहला धातु तांबा को खोजा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चावल का प्रथम साक्ष्य मिला था वो यूपी के कोल्डिहवा यानी इलाहाबाद से मिला था। ठीक है, और गेहूं एवं जौ का खेती जो प्रारंभ हुआ था पाकिस्तान के मेहरगढ़ आज से 7000 साल पहले हुआ था। चलिए दोस्तों, तो इसको नोट करते रहिएगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एक और जगह बताना है तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसे मिटा रहे हैं। तो सवाल आपसे एक और पूछ सकता है कि चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य, ये आपका पूरा पाषाण काल में बनाया गया ये चित्र था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भीमबेटका से मिला है, भीमबेटका की गुफा से। चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य भीमबेटका की गुफा से मिला है। अब ये भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है आपका। तो आप जाकर देखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, तो वहाँ पे एक भीमबेटका नामक गुफा है, वहीं पे मानव द्वारा रचित पहला चित्रकारी बनाया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम लोग आधे ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे जिसमें सिंधु सभ्यता का निपटारा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।